the PHQ and therefore you are not entitled to hold the post of under secretary. पढ़ के बताइए PHQ का, उन्होंने कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? सर ये नहीं, आप मुझे स्पेसिफिक पढ़ के बताइए मिस्टर भालावी सर, अदरवाइज आई विल कॉल यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। किसने बनाया आपको अंडर सेक्रेटरी? ये नहीं है, ये शासन है ये। इनको बताइए, इस तरीके का मेरे यहाँ ड्रामा नहीं चलता है। Finally, see, my lord, R3. R3 Page number 13, my lord, sir. पेज नंबर 13। This order passed by the भाई जी Andu Valavi, my lord, sir. In regard the WP, my lord, sir, filed by the earlier petitioner, my lord. ठीक है, क्या लिखा है इसमें? उसमें लिखा है कि सर कि उनके विरोध संसदीय विभाग की जांच में जांच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण राकेश कुमार छारी को निलंबन किए जाने का निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। ठीक है, उसके बाद तो WP के एक सेकंड, ये आपने कहा कि विभागीय जांच में उपस्थित न होने के कारण, ये विभागीय जांच में नहीं है सर, ये WP में डायरेक्शन था कि इनका रिप्रेजेंटेटिव 4 वीक में डिसाइड करना है, उसमें उपस्थित नहीं हो रहे थे। ऐसा कहाँ है? फिर इसमें विभागीय जांच क्यों लिखा है? एक मिनट रुक जाइए, फिर इन्होंने ऐसा क्यों लिखा विभागीय जांच में? इसमें तो इनको बुलाया है, ये इसलिए मेंशन नहीं हुआ है सर कि इनको रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करना था। रिप्रेजेंटेटिव ने फाइल किया PHQ में, तो PHQ से शासन को आया लेटर कि आप इसको क्योंकि लघु शस्त्री PHQ डिसाइड करता है, संसद करता है, तो इनके पास आया, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इनका निलंबन हुआ था, निलंबन अवधि में इनको PHQ ज्वाइन करना था प्रेजेंट पिटिशनर को, तो इन्हें वहां आमद ही नहीं दी है। ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? उसमें दो चीजें लिखी है, बता चुनाव संबंधी ड्यूटी है, ये तो एप्लीकेशन था सर जी, है ना। तो फिर उसके बाद में इसमें जो आवेदन दिया है सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। इसमें भलावी साहब लिख रहे हैं कि उनके विरुद्ध संसद विभागीय जांच में जांच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण श्री राकेश कुमार छारी को निलंबन से बहाल नहीं किए जाने का निर्णय लिया। ये कहाँ से आया कि ये जांच में भाग नहीं ले रहे हैं? वेयर इज दैट मटेरियल? सर ये पुलिस मुख्यालय से आया है। कहाँ है वो पुलिस मुख्यालय का? ये पुलिस मुख्यालय का। एक मिनट आप रुक जाइए जरा, इनको या तो बताने दीजिए, आप बीच बीच में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर पुलिस मुख्यालय से 27 R2 सर, R2 बताइए क्या है, क्या लिख क्या है? ये सर पुलिस मुख्यालय से आया था, 27/4/22 से आया है ये ACS को। क्या है ये सर क्या लिखा पढ़िए ना। श्री राकेश कुमार छारी द्वारा अपने निलंबन अवलिक स्थानांतरण के विरुद्ध याचिका क्रमांक WP 16/873/2021 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने उनके अभिवेदन 4/4/22 में 4 सप्ताह के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के आदेश पारित किए गए। श्री छारी द्वारा अपने अभिवेदन 4/4/22 में लेख किया है कि जी हाँ पढ़िए। ये सर पूरा जो रिलेवेंट पढ़ के बताइए ना मुझे कि ये विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे। पेज नंबर 11 वाला पढ़ बता दें। श्री छारी को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 5/11/2020 को निलंबित कर पुलिस मुख्यालय भोपाल किया गया था। तो हो गया, ठीक है। आदेश फिर तो आपने कह दिया कि दैट इज नॉट द इशू। रिलेवेंट पढ़िए, आप अंडर सेक्रेटरी है ना स्टेट में, रिलेवेंट पढ़िए। जी डोंट ट्राई टू मिसलीड। जी उक्त आदेश के पालन में श्री छारी को दिनांक 19/11/2020 को शासन द्वारा पूर्व में प्रेषित पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक कहाँ पढ़ रहे हैं आप? श्री राकेश कुमार छारी को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 5/11/2020 को निलंबित कर पुलिस मुख्यालय भोपाल किया गया था। उक्त आदेश के पालन में श्री छारी द्वारा आज दिनांक तक पुलिस मुख्यालय में आमद नहीं देने एवं विभागीय जांच लंबित रहने के कारण नियमानुसार इन्हें 50% वेतन भत्ते का भुगतान किया। कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? ऐसा कहाँ लिखा है? ये सर PHQ से ही ये नहीं PHQ से नहीं, PHQ में लिख के पढ़ के बताइए, नहीं तो I'll have to observe that you are not educated
to read the circulars and the recommendations made by the PHQ, and therefore you are not entitled to hold the post of under secretary. Sir. पढ़ के बताइए PHQ का, उन्होंने कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? सर ये नहीं, आप मुझे स्पेसिफिक पढ़ के बताइए मिस्टर भालावी, सर अदरवाइज आई विल कॉल यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आपने जो 2 लाइनें लिखी हैं सर विभागीय, प्लीज, विभागीय जांच में विभागीय करना है, जांच में उपस्थित नहीं होने के कारण, विभागीय जांच में तो उपस्थित हो रहे हैं सर, नहीं तो विभागीय जांच कंप्लीट भी हो गई है अभी नहीं, जब इन्होंने जो लिखा है सर। वो कहाँ से किस बेसिस पे लिखा है वो बताएं मेरे को। इनको ऐसे ही नहीं बुलाया है यहाँ पर, फाइल पढ़ने लिखने के बाद देखने के बाद बुलाया गया है। ऐसा कब लिख के दिया आपको पुलिस मुख्यालय ने कि ये विभागीय जांच में भाग नहीं हो रहे, भाग नहीं ले रहे? यही वाला तो नहीं देने विभागीय जी PHQ नहीं लिखता है सर, ये 4 नंबर में ही लिखा है। क्या लिख रहा है? श्री राकेश कुमार छारी को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 5/11/2020 को निलंबित कर पुलिस मुख्यालय भोपाल किया गया था। उक्त आदेश के पालन में श्री छारी द्वारा आज दिनांक तक पुलिस मुख्यालय में आमद नहीं देने एवं विभागीय जांच लंबित रहने के विभागीय कारण जांच लंबित होना और जो आपने लिखा उसमें कोई फर्क है कि नहीं है? विभागीय जांच में उपस्थित नहीं होना, दो चीजों में फर्क है नहीं है? जी सर। है? किसने बनाया आपको अंडर सेक्रेटरी? If you don't understand this fine difference, और आप शासन है, आपके आदेश से बड़े बड़े काम होते हैं। दो चीजों में फर्क समझते हैं जी। फिर बगैर पढ़े लिखे आप आदेश पारित करते हैं शासन के। ओरिजिनल फाइल कहाँ है? इसमें किस किसने साइन किया आपके आदेश पर? वेयर इज द ओरिजिनल फाइल? हाँ सर, दीजिए। बगैर पढ़े लिखे ऊपर वालों ने भी साइन कर दिए। दीजिए, फ्लैग करके दीजिए। चलिए आप बताइए, विभागीय जांच अधिकारी ने कब नोटिस दिया जांच अधिकारी ने इनको बुलाने के लिए? सर इंक्वायरी इज अरे, आई एम नॉट complete. कंसर्न्ड विद, आई एम कंसर्न्ड विद दिस ऑर्डर. Don't try to confuse the matter. Inquiry may have been completed later on. Issue is that your additional director general of police has mentioned in a note addressed to the government that he had not given his joining when this order of revocation of resuspension was communicated to the petitioner, when notices were issued for asking him to participate in the departmental inquiry. डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी थी सर। कब complete ये तो हो केवल चुकी थी? इतना रिप्रेजेंटेशन पे कब कंप्लीट हो चुकी है? 2/5/23 को सर काइंडली से एडिशनल रिप्लाई नोटिस फाइल किया वो है 5/22 को सर। हम ये अभी डील कर रहे हैं 2020 से, अभी 20 की बात हो रही है, 20 की बात करिए। ये जो प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं आपके छारी साहब, ये पढ़ रहे हैं ये सर 21 दावी साहब सर पैरा 4 में, जी। ये 2020 के नहीं बारे सर। में पढ़ रहे हैं और ये प्रतिवेदन है 27/4/2022 का। 21 का है सर। काइंडली सी पैराग्राफ 2 मिनट तो कंसीडरिंग द टोटली इफेक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस ऑफ केस एज वेल एज द कौन सा डायरेक्शन। वाला? क्या पढ़ रहे हैं? ये R3 पढ़ रहा हूँ सर। इनके R3 की डेट है 29/4/2022। 29/4/22 का ऑर्डर है सर। डिपार्टमेंट इंक्वायरी कब पूरी हुई? 1/4/22 का ऑर्डर सर WP में सर। हाँ। इनका 4 हफ्ते में अभ्यावेदन का निराकरण करें समझ गए हम सर। हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर जी। दीजिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कब पूरी हुई इनकी? 2/5 जब ये भाग ही नहीं ले रहे थे 29/4 तक। ये सर इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, जो अभ्यावेदन दिया है उसके बाद ही ऐसा मिलेगा। नहीं लिखा इन्होंने। हाँ, ऐसा मेंशन नहीं है ऑर्डर में। हाँ, तो फिर यही लेकिन है ये पूछ रहे हैं किस किस ने साइन किया आपके इस पे ऑर्डर शीट पे, बताइए। सबको बुलवा लेते हैं। अंडर सेक्रेटरी का नोट बिगड़ पड़े साइन करते हैं? इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है हाँ कि अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में नहीं आ रहे हैं। इन्होंने लिखा विभागीय जांच में जांच हेतु वही मैंने होने के कारण। डिस्कस किया था मैंने सर उनसे कि ये गलत मेंशन हुआ। इन्होंने गलत लिखा है तो उसका दिखाइए, फाइल दिखाइए।
कहाँ है ये नोट? मिस्टर भलावी, सर कहाँ है ये नोट? ये जो आपका 29/4 का आदेश है, सर ये कहाँ तक गया है ये? सर 29/4 ये एक सेकंड समझे तो इसको, ये लगा हुआ है ना, ये 1 वर्ष से अधिक समय तक निलंबित इतने इतने में किया गया। अब आपने यहाँ पर लिखा है ये पैरा 7 में, लिखा हुआ है आपके पास 27 आपके पास है, तो आपको 29/4 हो जाएगी। पैरा 7 में आपने लिखा तो है इसमें, समिति द्वारा श्री सुजीत सिंह बरगड़े इतना इतना नहीं, इनके बारे में कहाँ लिखा है? छारी के बारे में श्री राकेश कुमार निलंबित कर इतना इतना उक्त आदेश के पालन में श्री छारी द्वारा आज दिनांक तक आमदनी दी गई एवं विभागीय जांच लंबित रहने के कारण उन्हें नियमानुसार करने का भुगतान किया जा रहा है। किंतु यदि उक्त दृष्टि से निलंबन काल ऐसे कारणों से बढ़ा है जिसका सीधा संबंध उस शासकीय सेवक से है जो ऐसे कारणों को लिपिबद्ध करते हुए 3 माह के पश्चात निर्वाह भत्ता 50% से अनधिक किसी सीमित राशि तक कमी की जा सकती है। समिति द्वारा सुजीत सिंह बरकड़े तत्कालीन एसडीओपी डभोरा जिला रीवा के विरुद्ध इतना इतना कदाचरण एवं संदिग्ध इतना करने के निलंबन बहाल किए जाने एवं श्री एसडीओपी इतने को कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और आदेश का पालन नहीं किए जाने व विभागीय जांच में जांच हेतु उपस्थित नहीं होने जाने के कारण, आपने खुद ही लिखा है विभागीय जांच में, ये कहां से आ गया? और आपके ये कौन साइन कर रहे हैं? एएस क्या होता है? एएस क्या होता है? एडिशनल सेक्रेटरी? एसीएस होता है सर, अपर मुख्य सचिव। इसमें एएस क्यों लिखा है? एसीएस भी लिखा है नीचे तो। एएस ऑब्लिक सेक्रेटरी ऑब्लिक एसीएस ऑब्लिक क्या, ये ऐसे ही साइन कर दिया जाता है बिगड़ समझे हुए? देखिएगा, परयूज द फाइल ऑफ ओरिजिनल फाइल ऑफ द केस। श्री अन्नू भलावी, अंडर सेक्रेटरी to Government of Madhya Pradesh Home Department, is present in person. He was called to explain that what was the foundation of mentioning the fact that petitioner was not participating in the departmental inquiry in his order dated 29/4/2022, which has been signed by ACS also. Full stop. Shri Bhalavi submits that additional director, additional Director General Administration, Police Headquarters had sent a note addressed to the ACS, Madhya Pradesh Home Department on 27/4/2022, on the basis of which he has recorded this fact that petitioner was not participating in the departmental inquiry. Full stop. Next paragraph. And Shri Annu Bhalavi is made to read the recommendations of the Additional Director General of Police, then it is evident as read over by Shri Bhalavi in para 4 that it is not mentioned in the report addressed to the Additional Chief Secretary that petitioner was not participating in the departmental inquiry. It is only mentioned that petitioner had not given his joining at the police headquarters and due to pendency of the departmental inquiry, his subsistence allowance should be restricted to 50% only. There is no mention of this fact that petitioner was not participating in the departmental inquiry, a fact which is corroborated by Shri Shiv Kumar Srivastava, learned government advocate, that on 2/5/2022 departmental inquiry was concluded against the petitioner. Full stop. If on 27/4 petitioner was not participating in the departmental inquiry, as has been sought to be made by Shri Annu Bhalavi, then how departmental inquiry could have been concluded on 2/5/2022. Full stop. Thus, it is evident that the Under Secretary Shri Annu Bhalavi had passed order dated 29/4/2022 without there being any supporting material in
very casual manner, and it is apparent from the order sheet, relevant order sheet, that even the higher authorities relied on the undersecretary and without verifying the facts signed the order sheet. Full stop. This is a serious matter. Original record is sealed here and kept in the court. Full stop. It is to be preserved by the Registrar Judicial in a safe custody. Full stop. Let affidavit of the Additional Chief Secretary of the Home Department be filed that on what, that when there was no foundation for the order dated 29/4/22 passed by Shri Annu Bhalavi, then how and why it was passed, why it was approved by the Additional Chief Secretary Home without going through the recommendations of the Additional Director General, on the basis of which Shri Annu Bhalavi submits that said order has been passed. That affidavit be filed within 7 days, failing which Additional Chief Secretary Home shall remain personally present. बुलाइए, सील कराइए इसको पूरे को. In the meanwhile, officer, आपका शुभ नाम बताइए. हिमांशु कार्तिकेय. श्री हिमांशु कार्तिकेय shall produce the complete file of the departmental inquiry also. अच्छा सुनिए, अभी चीफ सेक्रेटरी को मत एफिडेविट करिए, अभी पहले इसको क्लोज कवर में रखिए, वो काट दीजिए, अभी इनकी पूरी फाइल बुलवा लीजिए. OIC is directed to produce complete file of the departmental inquiry. सर 13 नंबर पे 11 नंबर पे जो 3 नंबर पे उसमें स्पष्ट है कि लोग वो उसमें नहीं आ रहा है, गलती केवल इनसे यही हुई है. नहीं है, ये शासन है, ये सर. इनके एक शब्द से पूरा का पूरा भविष्य बदल जाता है. सर तो अगली बार दिखाएंगे इनके बारे में. तो मेंशन जो हुआ केवल वो हो रहा था कि जो तो ये रिप्रेजेंटेशन डिसाइड, मतलब या तो बिगड़ पढ़े लिखे करते हैं. Why you want any observation right now? नो अभी लिखिएगा, is directed to produce the complete file of the departmental inquiry. और इसको सील्ड कवर में यहीं बुला के सील करिए मेरे सामने. बुलाइए. Shri Annu Bhalavi shall remain personally present on the next date. When ये लिखिएगा, केस लगाइएगा 12 अप्रैल को. आप कौन हैं? बैठ जाइए आप, ये तो वकील साहब को सुनूंगा या आपको. पीछे जाके बैठ जाइए. डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग्स. इनको बताइए इस तरीके का मेरे यहाँ ड्रामा नहीं चलता है. सील कराइए इसको यहीं पर मेरे सामने.